अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक है हमारे पास एसी करंट और डीसी करंट। एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले एसी करंट के बारे में, तो एसी करंट एक ऐसा करंट है जो हमेशा अपना रुख तब्दील करे और रुख के साथ क़ुव्वत में भी तब्दीली पैदा करे। उसे एसी या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या मुतबादिल करंट कहते हैं, और इसको साइन वेव के एक निशान से ज़ाहिर किया जाता है। अब अगर डीसी की बात की जाए तो जो डीसी करंट है वो करंट होता है कि एक ही सेंस में बहे, यानी एक ही डायरेक्शन में बहे, ठीक है, और जिसकी ताकत में भी कोई तब्दीली ना आए उसे डीसी या डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायग्राम की मदद से एसी करंट को समझेंगे कि इसका फ्लो और या फिर डायरेक्शन किस तरीके से चेंज करता रहता है। तो करंट को जो है हमारे एरो के निशान से जाहिर किया गया है। यानी करंट एक लम्हा हमारे पास एक लम्हा करंट हमारे पास ए से बी की तरफ था और फिर सी से डी की तरफ बहता है। तो अगले लम्हा करंट डी से सी और बी से ए की तरफ बह रही है, और इस तरह हर लम्हा अपने डायरेक्शन तब्दील करते रहते हैं। अगर से करंट अपना रुख तब्दील करते रहते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलसल रहती है, जिस तरह क्लॉक या टाइम पीस की बाल कमानी आगे पीछे चलती रहती है लेकिन अपना काम एक जैसा और हमेशा करती रहती है। तो मुतबादिल जो हमारे पास जो एसी करंट है, एसी के तारों में क़ुव्वत की तब्दीली होती रहती है। यानी कभी ज़्यादा प्रेशर वाली तार कम प्रेशर वाली तार बन जाती है और कभी कम क़ुव्वत वाली ज़्यादा क़ुव्वत में तब्दील हो जाती है। जिस तार में ज़्यादा प्रेशर होगा उसे एसी में फेज़ वायर कहा जाता है या लाइव वायर भी कहते हैं, और जिस तार में जो प्रेशर कम हो उसे हमारे पास जिस तार में प्रेशर कम हो उसे हमारे पास न्यूट्रल वायर या जो हमारे पास डेड वायर भी कहते हैं। अब ये हमारे पास एक साइन वेव है। तो एसी तारों में जो तब्दीली इस तरह होती है कि सिफर से बढ़ करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत तक पहुंचती है और फिर कम होना शुरू करके दोबारा सिफर हो जाती है, और आपके बारी उल्टे रुख में चलती हैं और ज़्यादा क़ुव्वत तक पहुंचकर फिर सिफर हो जाती हैं। और ये एक जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक साइकिल जो हमारे पास एक साइकिल बनता है, अगर हमारे पास 0 से 360 डिग्री की तक हमारे पास ये एसी जो अल्टरनेटिंग करंट है अपना डायरेक्शन जब चेंज करे, तो इस तरीके से ये 0 से 360 के दरमियान तक ये एक साइकिल हुआ। और अगर इस तरीके से 1 सेकंड के अंदर 50 मरतबा ये अपना रुख तब्दील करें तो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इससे ज़ाहिर ही है, आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पहले क्या था, करंट सिफर था, फिर सिफर से हमारे पास 90 डिग्री पे आकर के अपने पॉजिटिव पीक पॉइंट पे पहुंचा, फिर वहाँ से दोबारा हमारे 180 डिग्री पे जब आया तो फिर से सिफर हुआ, फिर से ज़ीरो हुआ करंट, और अब के बाद ये उल्टा हमारे पास डायरेक्शन में चला और सिफर से 200 जब 240 हमारे 180 से जब 240 डिग्री पे तक के में पहुंचा तो क्या हुआ कि ये अपने नेगेटिव के मैक्सिमम पीक पॉइंट पे पहुंचा और फिर 360 पे जाकर के कि फिर से ज़ीरो हुआ। तो इस तरीके से एसी जो करंट होता है वो काम करता है। अब डायग्राम की वजह से अगर हम देखें डीसी बिजली के बारे में, तो हमने ये डीसी सप्लाई दी या बैटरी से दी, मसलन ये डीसी सप्लाई दी जिसमें करंट को एक ही डायरेक्शन में, जो हमारे एरो है इससे इसको करंट को एक ही डायरेक्शन में जाहिर किया गया है, यानी ए से बी की तरफ और सी से डी की तरफ डीसी में ज़्यादा की तरफ करंट डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में बह रहा है। तो इसमें जो ज़्यादा प्रेशर वाली तार को पॉजिटिव या जो मुस्बत तार कहते हैं और जो कम प्रेशर वाली तार को नेगेटिव या मनफी तार भी कहा जाता है। तो अगर आखिर में बताता जाऊँ कि एसी और डीसी के अंदर अगर कोई उसके डिफरेंस की और भी बात की जाए, तो एसी के अंदर हमारे पास 0 से 1 के दरमियान पावर फैक्टर होता है, जबकि डीसी का पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है, 1 होता है। हमारे पास एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ की या 60 हर्ट्ज़ की, जबकि हमारे पास जो है डीसी के अंदर कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती। एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि डीसी को नहीं कर सकते। डीसी अपना पावर लूज़ कर देता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो यूज़फुल नहीं है। एसी जो है हमारे पास एसी की जनरेशन होती है, एसी को जो हम जनरेट करते हैं वो हम जनरेटर से या मेन से करते हैं, जबकि बैटरीज से हम डीसी जो करंट है हमारे पास बैटरीज के ज़रिए से या सेल के ज़रिए से आते हैं, क्योंकि एसी करंट हमारे पास जनरेटर या मेंस के ज़रिए से आते हैं। और एसी अपना जो रुख है वो तब्दील करते रहती हैं, जबकि डीसी अपना रुख तब्दील नहीं करती।
और एसी हम रोटेटिंग मैग्नेटिक अलॉन्ग द वायर कह सकते हैं, जबकि हम अगर डीसी की बात करते हैं तो स्टेडी मैग्नीशियम अलॉन्ग द वायर कह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास एसी और डीसी के मुतालिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे आपके पास जो बेल की नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।